नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा शुक्र कमजोर है और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शुक्र को सही करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जब कभी भी मानसिक तनाव हो, दुख हो या चिंता हो, उस समय भोजन ग्रहण मत करिएगा। अगर दुख, मानसिक तनाव या चिंता में भोजन ग्रहण करेंगे तो ऐसा भोजन विष के समान, पॉइजन के समान आपके शरीर पर काम करेगा। और आइए अब जान लेते हैं 8 नवंबर 2025 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 8 नवंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:32 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 10:02 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:14 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि किसी ग्रह की स्थिति को लक्षणों से कैसे जाना जाता है। जी, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि आपका शुक्र कमजोर है या बेहतर है। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी ग्रह की स्थिति को लक्षणों से कैसे जान सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव होता है। व्यक्ति के स्वभाव पर, खान पान पर, उसके करियर पर ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है, विशेष प्रभाव होता है। ये ग्रह व्यक्ति की आदतों और पसंद नापसंद पर भी असर डालते हैं। किसी व्यक्ति को ठीक से समझकर ये जाना जा सकता है कि उस पर किस ग्रह का प्रभाव है। उससे बातचीत करके, उसके साथ रह करके आप ये समझ सकते हैं कि उस पर किस ग्रह का प्रभाव है, और साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। शुक्र के कमजोर होने का या मजबूत होने का जो प्रभाव है, जो लक्षण है, ये बहुत जल्दी समझ में आता है। किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर होगा, उसकी जिंदगी में इसके लक्षण तुरंत समझ में आएंगे, और अगर शुक्र मजबूत होगा तो भी ये लक्षण बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान दें। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं क्या है लक्षण शुक्र के कमजोर होने के। अब ये जानते हैं कि किन लक्षणों से जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि शुक्र कमजोर है। देखिए, अगर शुक्र कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होगा। न तो अपने रूप रंग से आकर्षक होगा, न अपने परिधान से, अपने कपड़ों से, अपने प्रेजेंटेशन से भी आकर्षक नहीं होगा। व्यक्ति बहुत साफ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। सुविधा कितनी भी जुटा ले, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिलेगा। जो आनंद है, जो चैन है, ये जिंदगी में प्राप्त नहीं होगा। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। और शुक्र अगर किसी का भी कमजोर है तो उसके दांपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है वो जीवन में कुछ भी कर लें, चैन से नहीं रह सकते। और ऐसे लोग ज्यादातर काम भाव में और प्रदर्शन में लिप्त रहते हैं। दिखावा बहुत करते हैं, चाहे दिखावा करने लायक हो या ना हो, लेकिन दिखावा बहुत करते हैं और दूसरों को प्रभावित या आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय रह सकती है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, जहां हम जानेंगे पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न वत्सला जी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1985। जन्म का समय शाम के 4:05। जन्म स्थान है अहमदाबाद। वत्सला कह रही हैं कि मेरा विवाह एक बार हो करके टूट चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना बनती है। वत्सला, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह का समय जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में है और ये विवाह आपके घर के आसपास ही होगा और सेकेंड मैरिज आपकी कुल मिला के सक्सेसफुल रहेगी। आप 2 उपाय करें ताकि विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिए और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं? जी, अगला प्रश्न श्वेता शर्मा जी का आया है हमारे पास। श्वेता शर्मा जी हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1998। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। श्वेता कह रही हैं कि मैं अभी अपनी नौकरी को बेहतर करने के लिए बदलाव करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो नौकरी में बदलाव कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली में फिलहाल तो शादी का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2026 के पहले
आपका विवाह हो जाना चाहिए। विवाह के बाद आप गुड़गांव से निकलकर किसी और जगह जाएंगी, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा और चेंज ऑफ जॉब भी होगी। तो उसमें बहुत जल्दबाजी के लिए परेशान मत होइए, पहले विवाह हो जाने दीजिए, उसके बाद नौकरी और स्थान दोनों में बदलाव हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है शुक्र के मजबूत होने के लक्षण। तो शुक्र के कमजोर होने के लक्षण आपने समझ लिए। शुक्र जब मजबूत होता है तो जीवन पर कैसे असर डालता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं। शुक्र जब मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। हो सकता है दिखने में बहुत अच्छा ना हो, दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव अद्भुत होता है। ऐसे लोग जिनका शुक्र मजबूत है, बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और अमूमन आम तौर पर ग्लैमरस होते हैं, दिखते अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है, जीवन में महिलाओं का सपोर्ट बहुत होता है और दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ इनकी सुखद होती है, अच्छी होती है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। शुक्र गहरी और अच्छी नींद भी देता है। ऐसे लोग सोने में तेज भी होते हैं। सुख और सुविधा, अपनी जेब में पैसा ना भी हो तो जीवन में सुखी रहते हैं और सुविधाएं इकट्ठी कर लेते हैं। सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। शुक्र जब मजबूत होगा तो आप ग्लैमरस दिखेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, बात करने का तरीका बड़ा मीठा होगा और जीवन में सुख शांति से रह सकेंगे। और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोगों को शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर आपको लक्षणों से ये बात समझ में आ गई कि आपका शुक्र कमजोर है, तो क्या उपाय करें जिससे शुक्र मजबूत हो, बेहतर हो। शुक्र के मंत्रों का भोर के समय में, अर्ली मॉर्निंग में जप करिएगा। ओम शुं शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करने से लाभ होगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन जीने का प्रयास करिए। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताइए। प्रातः काल मिश्री खाइए, बहुत अच्छा है। और दोपहर के भोजन में दही खाइए। सामान्य जीवन में सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करिए। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए और सलाह लेकर एक ओपल या एक जरकन धारण करिए। तो मुख्यतः साफ सफाई से रहिए। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिए, मीठा बोलिए, मंत्र जप करिए और ऐसे बनने का प्रयास करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्या हो सकती है, हालांकि दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शुक्र का किस देवी देवता से संबंध है जिनकी पूजा करने से हमें लाभ हो सकता है? जी देखिए, हर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी देवी देवता की पूजा की जाती है ताकि उस ग्रह से संबंधित शुभ फल जीवन में मिल सके। शुक्र का संबंध माना जाता है माता लक्ष्मी के साथ। तो अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं या शुक्र से वैभव का, समृद्धि का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से संध्या काल में माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। लेकिन चूंकि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती तो माता लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा भी करिएगा। यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, अगर इनकी संयुक्त पूजा रोज शाम को आप करने लगें तो आपका शुक्र बेहतर होना शुरू होगा और शुक्र से संबंधित जो शुभ फल हैं वो शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उनको कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न अतुल गुप्ता ने हमें लिखा है और अतुल जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1973। जन्म का समय सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। अतुल जी कह रहे हैं कि मेरा बहुत सारा पैसा मार्केट में फंस गया है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा फंसा हुआ पैसा मुझे मिल सके। अतुल जी, आपकी कुंडली में जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक उधार देने से आपको बचना चाहिए। वैसे अप्रैल 2026 से आपका समय बेहतर हो रहा है तो आपके फंसे हुए पैसे उस समय निकलने के योग बन रहे हैं। आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। आपका फंसा हुआ पैसा निश्चित रूप से वापस निकल आएगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न शकुंतला जी ने हमें लिखा है। पटना बिहार से लिखती हैं। शकुंतला जी की जन्म तारीख है 20 अगस्त 1962। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है पटना बिहार। शकुंतला जी कह रही हैं कि मेरी आंखों में लगातार दिक्कत बनी हुई है, आंखों की समस्या से मैं परेशान हूं। क्या उपाय करूं कि मेरी आंखें बच जाएं और मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शकुंतला जी, लगभग अभी मई 2026 तक अपनी आंखों का ध्यान दीजिए। जैसी दवाई चल रही है वो चलने दीजिए, उस पे फोकस बनाए रखिए, दवाई खाइए, इलाज करते रहिए। मई 2026 के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल।
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 8 नवंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। मई के महीने से स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जानेंगे पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो पति पत्नी को हमेशा विवादों से बचना चाहिए, विवाद करना ही क्यों है। लेकिन शुक्रवार के बारे में ऐसा देखा गया है कि जो विवाद पति पत्नी के बीच में शुक्रवार को होता है वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए शुक्रवार को वैवाहिक समस्याओं से और वैवाहिक विवादों से बचाव करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं 8 नवंबर 2025 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मीन। इस समय आपके करियर में और स्थान में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके लिए विवाह के और संतान के योग भी बने हुए हैं। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपका तालमेल आपके घर के बड़ों से, बुजुर्गों से बहुत अच्छा ना हो तो क्या करेंगे? घर में नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। उनको सफेद फूल अर्पित करिएगा और घर में नियमित रूप से चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइएगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपका तालमेल घर के लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ बेहतर बन जाएगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।